हम सब जिस समाज परिवार परिवेश में रहते हैं ना, हमें हर तरह के लोगों से सामना करना होता है, मिलना होता है। कुछ लोग तो बहुत अच्छे से मिलते हैं, प्यार से मिलते हैं, उनके अच्छे संस्कार, क्वालिटी, पर्सनालिटी हम लोग को प्रभावित करके जाती है। उनका मैग्नेटिक इम्पैक्ट जो है हमारे ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव छोड़ता है, सकारात्मक प्रभाव छोड़ता है। मतलब वो कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में बहुत अच्छा योगदान देते हैं, हमें बढ़ने में मदद करते हैं। वहीं पे एक दूसरे तरह के भी लोग होते हैं, जो लोग आपको क्या करते हैं, बहुत बारी सीख दे के जाते हैं। कैसे सीख दे के जाते हैं? वो आपके साथ धोखा करके जाते हैं। आप उनको समझ नहीं पाएँ, उनके माइंड को रीड नहीं कर पाएँ, या कहीं न कहीं आप अच्छे संस्कारों में, क्वालिटी में बंधे हुए थे, तो बार बार धोखा खा के भी आप नहीं सीख रहे थे। तो होता क्या है कि एक समय के बाद इंसान का मन खुद ही जवाब दे देता है, बोलता है कि कब तक इस इंसान के साथ तुम एडजस्ट करोगे, ये इंसान सुधरने वाला नहीं है, इसको तुम सिखा नहीं सकते हो, इसलिए अब तुम्हारे सीखने का टाइम आ गया। सीखो, उठो, चलो, दौड़ो, भागो, इस इंसान को छोड़ दो। अब देखो, बाहर में अगर हम धोखा खाते हैं तब तो हम सीख ले लेते हैं, लेकिन क्या अपने माइंड से हम सीख लेते हैं? अगर आप गौर करो ना, तो आपके साथ माइंड जो रहता है ना, हमेशा ही हमेशा गेम खेलता रहता है। दूसरे शब्दों में हम कहें तो धोखा भी देता रहता है। कैसे? देखो, आप सुबह उठते हो या ध्यान मेडिटेशन करने के बाद आप क्या सोचते हो? अब हम सिर्फ अच्छी बातों का दिमाग में भंडारण करेंगे, संचय करेंगे, पॉजिटिव सोचेंगे, गलत बातें दिमाग के अंदर आने भी नहीं देंगे। ठीक है, ये आपने अपने आप को बहुत अच्छा से कंसोल कर लिया, समझा लिया, और कुछ समय तक ये बातें दिमाग में चलते रहती हैं, लेकिन आपको पता ही नहीं चलता है कब माइंड फिर से भटक गया, माइंड आपको धोखा दे दिया। फिर से माइंड उसी पुरानी यादों में, ख्यालात में चला जाता है, और आपको समझ में ही नहीं आया कैसे एक के बाद एक के बाद एक सैकड़ों की संख्या में पास्ट की जो बातें हैं दिमाग में दौड़ना भागना शुरू हुई, और आप उसकी लपट में खिंचाते चले गए। जैसे टोर्नेडो आता है, तूफान आता है, चक्रवात आता है, लोगों को खींच लेता है अपनी तरफ, अपने में समाहित कर लेता है। समुद्र की लहरें, ज्वार भाटा उठती है समुद्र में, हाँ, सारे जीव जंतु, पशु, इंसान को अपनी लपट में खींच लेता है। पास्ट की यादें इसी तरह होती हैं। आप पास से निकलना चाह रहे थे, अच्छी बात है, मेहनत भी की है, लेकिन आपका दिमाग आपको धोखा दे दिया। आप यहाँ पे शिक्षा लेते हो, नहीं शिक्षा लेते हो, भूल जाते हो। सब लोग भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि हम लोग एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, और एक बहुत नेचुरल स्वाभाविक क्वालिटी भी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बार बार हम धोखा ही खाते रहें। एक समय के बाद अपने ऊपर और ज़्यादा काम करने की ज़रूरत होती है, मन को और ज़्यादा शक्तिशाली बनाने की ज़रूरत होती है, अपने मनोबल को बहुत स्ट्रांग करने की ज़रूरत होती है। तभी हम मन को कंट्रोल कर सकते हैं कि मन मेरे साथ ट्रिक ना खेले, मन मेरे साथ धोखाबाजी का काम ना करे। घर भी होता है ना, खासकर कोना जो होता है घर के, देखोगे बहुत गंदा रहता है, तो वहाँ पे हम साबुन की टिकिया से साफ़ करते हैं, एसिड हल्का सा डालते हैं, आला डालते हैं, और कई बार रगड़ते हैं, तब जाके साफ़ होता है, क्योंकि गंदगी वहाँ परत दर परत जमी रहती है। मन के साथ भी यही चीज़ होता है। मन के अंदर नकारात्मकता की जो परत दर परत जमी रहती है ना, वो क्या करती है, आपके मनोबल को गिराते जाती है, कमज़ोर करते जाती है। आप समझ ही नहीं पाते हो कि कैसे आपका जीवन नीचे की तरफ जा रहा है। आपको अपने आप को उठाना है तो बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा, अपने ऊपर बहुत काम करना पड़ेगा। सिर्फ थोड़ा देर के मेडिटेशन कर लिए, उससे थोड़ी देर के लिए शांति मिलेगी, लेकिन डे टू डे लाइफ में जैसे जैसे दिन ढलता जाएगा, समय बीतेगा, आप खुद में फील करोगे कि कोई भी मेडिटेशन, पूजा पाठ अब उतना प्रभाव नहीं दे रहा। इनिशियली जब हम किसी भी स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन को भी ज्वाइन करते हैं ना, तो बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि शुरू में हमारे दिमाग में अवेयरनेस रहता है कि अच्छा, हम स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर चुके हैं, तो हमको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें करना है, ज्ञान की बातें करना, पॉजिटिव बातें करना, वो दिमाग में चलते रहता है। लेकिन धीरे धीरे होता क्या है ना, कि माइंड एडिक्टेड हो जाता है, ठीक है, वही पुरानी बातों में जाने का। तो वो जो असर होता है ना, जो आपने सकारात्मक बातों को ढाल के अपने दिमाग में भरा था, अपना इफ़ेक्ट कम करने लगता है। तो जैसे जैसे इफ़ेक्ट कम होने लगता है, फिर से आप उसी पुराने मैग्नीट्यूड में चले जाते हो, नकारात्मकता की गिरफ्त में चले जाते हो। इसलिए मन को ना समझो पहले कि माइंड आपके साथ कैसे धोखा कर रहा है, ट्रिक खेल रहा है। जैसे ही नकारात्मक बातें आपके दिमाग में, उसी समय सचेत हो जाओ कि हमको रोक देना है, हमको निगेटिविटी की गिरफ्त में नहीं जाना है। जैसे होता है ना, फ़ोन आता है, जिन लोगों को आप पसंद नहीं करते हो, तो क्या कर देते हैं, हम काट देते हैं, या बहुत बार हम क्या करते हैं, सीधे नंबर ही ब्लॉक कर देते हैं। ये मान लेते हैं कि ये इंसान जीवन में मेरे एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फॉरगिव कर देते हैं। फॉरगिवनेस का मतलब ये नहीं है कि मैं सांप को फिर से गले लगा लूँ और मोस्ट वेलकम करूँ कि हाँ हाँ, बहुत अच्छे हैं, माफ़ी का तो वेट कर रहे थे क्योंकि अब मैंने माफ़ कर दिया। नहीं, फॉरगिवनेस का मतलब हो तो इस इंसान को माफ़ कर दो, उससे बदले की फीलिंग मत रखो, अपने जीवन में बढ़ने के बारे में सोचो, और उस इंसान को गले भी मत लगाओ, उसको एकदम माइंड से निकाल दो। नहीं तो जब तक वो इंसान सामने रहेगा, आपके साथ यही धोखाधड़ी वाला जो काम है दिमाग करता रहेगा। इसलिए मन के अंदर सिर्फ सकारात्मक भाव रख के आगे बढ़